पांडे और आप देख रहे पब्लिक की आवाज न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लिस्ट जारी हो चुकी है, जो तारीख है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है कि कितने चरणों में किन किन तारीख पे मतदान होने हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में भी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उनके कार्यकर्ता और उनके नेता पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। लेकिन लोगों की जो नजर है वो कहीं ना कहीं मुंबई से सटे पालघर की जो सीट है उस पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पालघर जिले में अगर बात करें तो यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी, उनका वर्चस्व माना जाता है। तकरीबन 35 वर्षों से एक क्षेत्र राज्य बहुजन विकास आघाड़ी पालघर जिले में कर रही है। ऐसे में इस बार देखना यह होगा, क्योंकि राज्य सरकार को समर्थन बहुजन विकास आघाड़ी का है, तो ऐसे में देखना अब ये होगा कि किस प्रकार से बहुजन विकास आघाड़ी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी और किस तरीके से उनकी चुनावी रणनीति रहेगी। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता अज्जू पाटिल जी से और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। अज्जू जी, सबसे पहले नमस्कार। बहुजन विकास आघाड़ी एक छत्र राज्य 35 वर्षों से करती आ रही है। पालघर जिले में 3 आमदार आपके हैं, लेकिन खासदार अभी तक एक भी आपका नहीं आ पाया है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार कैसी तैयारी रहेगी और बहुजन विकास आघाड़ी अपने खासदार इस बार खड़ा करेगी? पहली बात तो ये कि हमारे एमपी बलिराम यादव खासदार थे, तो ये इलेक्शन हमें लड़ना है। 3 आमदार है, महापालिका है, पंचायत समिति, जिला परिषद। पूरे पालघर का अगर आप देखेंगे तो 60 to 70% जो लोक प्रतिनिधि है वो बहुजन विकास आघाड़ी के हैं। सामने आप देखेंगे तो बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं है, राष्ट्रवादी दूसरी है, उनका एक है, कम्युनिस्ट का एक है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी का एक क्लेम आता है, हमें कोई अछूत नहीं है। हम तो आह्वान करते हैं कि भाई हमारा कैंडिडेट को आप सब लोग सपोर्ट करो, जो सपोर्ट देगा उनके लिए वेलकम है। और रही बात एक छत्र गवर्नमेंट या हमारी सत्ता है, इसलिए है कि लोगों के काम करते हैं। 365 दिन लोक नेता हितेंद्र ठाकुर लोगों को मिलते हैं, लोगों का काम करती है, पूरी टीम काम करती है। आप देखेंगे कि हर इलाके में कोई ना कोई कार्यकर्ता ऐसा है कि जो रात बेरात कभी भी आपको हेल्प के लिए दौड़ता है, तो ये जान के लोग वोट देते हैं। किस तरीके की इस बार सुनने में आया है कि बहुजन विकास आघाड़ी सिर्फ पालघर ही नहीं, थाने में भी अपने खासदार के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगी, तो क्या लगता है कि पूरे महाराष्ट्र से लोक नेता हितेंद्र ठाकुर आज 30 साल से भी ज्यादा पॉलिटिक्स में है, तो बहुत जगह से उनके दोस्त है, एमपी है, एमएलए है, तो वहां से कोई ना कोई अप्रोच करता है, भाई हमें आपके टिकट पे खड़ा रहना है, आपके पार्टी में से हमें खड़ा रहना है। तो चालू है, अभी डिक्लेयर होगी है डेट, तो अगले 15 दिन में बहुत सा पिक्चर क्लियर होगा तो कम से कम 4 सीट पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। ठाणे और पालघर के अलावा भी ठाणा है, पालघर है, मुंबई है, महाराष्ट्र के अन्य पार्ट है जहाँ पे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर के जो दोस्त हैं, जिनको इंटरेस्ट है खड़ा रहने में, तो वो अपनी पार्टी ज्वाइन करके खड़ा रह सकते हैं। एक समय था कि कहा जाता है ऐसा कि हितेंद्र ठाकुर को लेकर कि उनका कहना ये था, उनकी कहीं ना कहीं सोच ये थी कि नहीं, हम अपने ही क्षेत्र के राजा रहेंगे, हम इससे अपने क्षेत्र से बाहर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, हम खुश हैं अपने 3 आमदारों के साथ। लेकिन अचानक से इतना बड़ा बदलाव जो ये डिसीजन लिया गया है कि महाराष्ट्र, पालघर के अलावा महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र में भी उम्मीदवार खड़े होंगे, तो अचानक इन सब के पीछे क्या राजनीतिक जो राजनीतिक वर्चस्व है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, राजनीतिक वर्चस्व ऐसे नहीं। मैंने बताया कि 30 साल से इतने दोस्त हैं उनके एमपी एमएलए, और ये जिनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे खड़ा रहना है और आपके पार्टी की तरफ से खड़ा रहना है, वो उनकी मांग है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि देखेंगे क्या करना है। और दूसरा ये है कि अगर हर कोई अपना पार्टी बढ़ाने की कोशिश करता है,
ठीक है, हमने सीमित रखना है पालघर और मुंबई की तरफ, लेकिन अगर कोई आता है तो सोच लेंगे क्या करना है। पालघर एक ऐसी सीट हो चुकी है जहां पर लड़ाई वर्चस्व की रहती है, और इस बार बीजेपी ने तो सीधा सीधा नारा दिया है कि इस बार तो हम 400 के पार जाएंगे। ऐसे में बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है उनकी युति का ही कैंडिडेट होगा, और अभी हालांकि ऐसी चर्चाएं हैं कि अभी आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सब जगह उनके कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन पालघर सीट पे अभी उनका कोई भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि इस खींचातानी का फायदा बहुजन विकास आघाड़ी को होगा आने वाले समय? नहीं, किसी भी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया है। शायद उनका ऐसा होगा कि बहुजन विकास आघाड़ी को सपोर्ट करे, हर पार्टी ने, यहाँ की वहां की, सब जो पार्टी है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगता है कि भाई ये सीट आने वाली नहीं है अपनी, तो क्यों ना इनको सपोर्ट करें, ये भी हो सकता है। मतलब एक राजनीतिक कुछ बड़ा धमाका राजनीति वसई विरार पालघर की राजनीति में कोई बहुत बड़ा धमाका बहुजन विकास आघाड़ी कर सकती है, चौंका सकती है लोगों को। और ये डर की वजह से बहुत से लोग रूमर फैलाते हैं, ये इनके साथ जाने वाला है, वो बोलता है उनके साथ जाने वाला है, वो बोलता है इनके साथ जाने। नहीं, सुना तो ये भी जा रहा है कि जो बीजेपी है उनके भी कार्यकर्ता आपके पक्ष के लिए काम करते हैं, अंदरूनी तौर पे बीजेपी का सपोर्ट आपके पक्ष को है। बीजेपी ऐसा नहीं, हर पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हितेंद्र ठाकुर जी की सपोर्टर है, क्योंकि उन्होंने कभी पार्टी नहीं देखी, पक्ष नहीं देखा, कुछ नहीं, जात धर्म पंथ कुछ नहीं देखा, सबके लिए काम करते हैं। तो उनको जब जरूरत रहती है तो हर पार्टी के लोग सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एमएलए रहेंगे, राज्यसभा, विधान परिषद, इसके लिए हर पार्टी को वोट दिया है। अपना कैंडिडेट कभी खड़ा नहीं किया, लेकिन हर एक को वोट दिया है। किसी को इसको नहीं दिया, उसको दिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर एक आके मिलते, उनकी सोचते हैं और जैसा लगता है वोट देते कि मैं इसे देने वाला हूँ। दूसरा आएगा तो उनको बोल देता है नहीं, मैं उसको वोट दिया हो तो उसको मैं देने वाला हूँ, छुपाते नहीं। तो हर पार्टी में उनके दोस्त हैं, सब कार्यकर्ता अच्छे हैं, तो सपोर्ट करते ही हैं। हर पार्टी, एक ही नहीं, हर पार्टी की करते हैं। बहुजन विकास आघाड़ी का जो चुनावी रणनीति रहेगी, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी के खेमे में अगर कहें तो सेंध लगाना बहुत मुश्किल माना जाता है, तो क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन विकास की वो रणनीति नजर आएगी? नहीं, रणनीति तो जब इलेक्शन का दिन रहेगा, तैयारी किस तरीके से रहेगी? तैयारी देखेंगे तो हर एक को करना पड़ता है, लेकिन अभी करनी नहीं पड़ती, क्योंकि 365 दिन बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता काम करते रहते हैं, इसलिए उनको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोगों को भी मालूम है। आज देखो 4 साल हुए म्यूनसिपालिटी में प्रशासकीय राजवट है, लेकिन अपोजिशन वाले क्या बोलते हैं, इनकी सत्ता है, तो वो भी मानते हैं हमारी सत्ता है। बल्कि 4 साल हुए बर्खास्त है, प्रशासकीय राजवट है, लेकिन वो सब बोलते सत्ता किसकी, इनकी सत्ता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो लोग बोलते हैं कि सत्ता इनकी है। ये लोगों को दिखता है, वो सारी चीजें दिखती है, पद पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन सत्ताधारी है, बोलते हैं। क्यों? उनको मालूम है कितना भी करेंगे तो यही आने वाले, काम करने वाले यही है। लोग नगर सेवक है या नहीं है, लेकिन लोग काम कर लेके आते हैं, नगर सेवक करके आते हैं, ठाकुर जी के पास आते हैं, एमएलए साहब के पास आते हैं, उनको मालूम है कि काम करने वाली है। राज्य में जो महायुति की सरकार है, बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना की जो युति की सरकार है, उसको पाठिंबा है आपके पक्ष का, तो आपको लगता है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है इसमें किसी प्रकार का, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि हम पालघर से भी आगे जाएंगे, तो आपको लगता है कि किसी प्रकार का दबाव आ सकता है? नहीं, देखो, जितेंद्र जी के ऊपर कोई दबाव ला नहीं सकता है, और दबाव को कभी जिंदगी में मानते नहीं। हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ भी जाएंगे। हमारे को अगर सपोर्ट करते हैं तो वेलकम है। इलेक्शन में हमने किसी के साथ अलायंस किया था कि नहीं, बराबर है। जो सपोर्ट करने वाले हैं तो वेलकम है, कोई भी पार्टी का रहने। एक आखिरी सवाल, इस बार अगर आपका जो सांसद होगा पालघर का, वो चेहरा कौन होगा? क्योंकि बलराम जाधव जो नाम है वो वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी के लिए काफी कहे तो, अगर हम कहें तो खून पसीना बहाया है उन्होंने पक्ष के लिए, तो चेहरा वही होगा या चेहरा बदलेगा? देखो, आज तक हर इलेक्शन में विड्रॉवल के दिन बहुजन विकास आघाड़ी का उम्मीदवार फाइनल होता है, डिक्लेयर होता है।
मीटिंग होगी, कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, कार्यकर्ता बताएंगे, उसमें जो भी इच्छुक है वो बताएंगे और विड्रॉल के दिन उम्मीदवार फाइनल होता है। आज तक मतलब वही कि अंतिम जब जहां से लोग सोचना बंद करेंगे वहां से सोचना शुरू करेंगे। मतलब आखिरी जो रहेगा, जो धमाका होगा, वो जिस दिन फॉर्म पीछे लिया जाता है उस दिन होगा। इलेक्शन की तैयारी चालू हो गई है। कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते, किसी उम्मीदवार का नाम लेके काम नहीं करते, तो प्रचार चालू हो गया है, बराबर है। बस बैलेट पेपर पे कौन है वो उनको लास्ट में सिर्फ सिंबल बताना है कि भाई ये अपना सिंबल है, सिंबल कुछ भी रहेगा, बराबर है। तो वो दिन सिर्फ है कि भाई विड्रॉल होगा तो ये उम्मीदवार है, लेकिन प्रचार पहले से चालू होगा, हो गया, चालू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अजय पाटिल जी, और उनका साफ तौर पर ये कहना है, क्योंकि तमाम अटकलें लगती हैं जिस तरीके से बहुजन विकास आघाड़ी का वर्चस्व है वसई विराटपाल घर में, और जहां तक बहुजन विकास आघाड़ी हमेशा 3 सीट में खुश रहती थी, लेकिन अब जो राजनीतिक विस्तार है वो वसई विराटपालघर से आगे जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में, ठाणे हो, मुंबई हो, वहां पर भी उन्होंने ये जता दिया है, उन्होंने इशारों में बता दिया है कि हमारे जो कैंडिडेट है वो मतलब अन्य क्षेत्रों में भी होंगे। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कोई भी रहने दो, कोई भी पक्ष आने दो, किसी भी तरीके का हम किसी भी राज्य में किसी भी सरकार को सपोर्ट करें, लेकिन हमारे कैंडिडेट जो है वो हमारे ही रहेंगे। और हम उन्होंने जिस विश्वास के साथ ये बोला है कि कैंडिडेट तो हमारा ही आएगा। और उन्होंने एक बात अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है बीजेपी को लेकर कि हो सकता है कि बीजेपी का भी उनके ही कैंडिडेट को समर्थन होगा, हो सकता है कि बीजेपी का जो समर्थन हो उनके कैंडिडेट को हो। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ी बात उन्होंने इशारों में कह दी अन्य विरोधी पार्टियों के लिए, अन्य विरोधी पक्ष के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनके लिए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब ये लोकसभा के चुनाव होंगे और उसके नतीजे आएंगे तो उसमें विजय किसकी होती है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।